क्या आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनको यानी इसका खुदा मतलब मानता है हूँ। कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो जो उनमें रूह थी वो खुदा था। देखिए उसने वो खुदा नहीं था। देखिए आप उसको समझेंगे थोड़ा-सा कि खुदा देखिए नहीं था? वो आपने अभी तो कहा जो जैसा अंतर है वो रूह रेफरेंस की तरफ बाद में जाएंगे। क्या वचन और पवित्र आत्मा एक है? पवित्र आत्मा बिल्कुल अलग चीज़ है, वचन एग्जैक्टली। बिल्कुल अलग है और एग्जैक्टली। ओ तो पहले आपने क्या जी, बोला? आपने कहा पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया जो ईश्वर का प्रतीक है। आपने पहले बोला था पवित्र आत्मा ने देखिए प्रवेश जब किया। जब मैंने पूछा बैप्टिज़्म ईश्वर जब की आत्मा ने, आपने कहा पवित्र आत्मा ने। अब आप कह रहे हैं देखिए वचन ने प्रवेश किया, और अभी आप नहीं, बोल नहीं, रहे हैं कि वचन और पवित्र आत्मा दोनों दोनों में अंतर है, अलग है। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन आत्मा है। तो आज भी वो उस जब जीसस ओ, क्राइस्ट इस ओ, दुनिया में तब भी से वो पिता जो थे वो ऊपर ही थे। ओहो। इसलिए ओहो। तो जीसस सुने। क्राइस्ट अपनी आत्मा को ही पिता कहते। अमीर भाई मेरा प्यार भरा सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी प्यार भरा पप्पी और जप्पी के साथ आपको सलाम प्यारे भाई। देखिए आमिर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपकी बोलने की स्टाइल और सारा कुछ जो है, जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं। और ये बात सच है जो आप कह रहे हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में जो अ, रोमन कैथोलिक का या रोमन्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो रोमन्स ने जो बीच में बातें डाली हैं, उसके कारण से जो जीसस की जो बातें हैं, वो कुछ हद तक मैं जानता हूँ कि इधर-उधर हुई थी। लेकिन मार्टिन लूथर ने आके इन सब हम्म, बातों को हम्म, करेक्ट किया और एक प्रोटेस्टेंट जो लोग सामने आए हैं, वो लोग ने उस सारी बातों को रद्द किया जो बीच में घुस गई थी। लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि जो बाइबिल है, बाइबिल हम जिस बाइबिल को हम मानते हैं, उसमें 66 बुक्स है अमीर भाई हम्म, और उसमें एक पैगाम है। और जैसे मैं मेरा मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपके और जितने मुस्लिम भाइयों के चैनल में आता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम सब एक हो जाएँ, हमारे बीच में जो विरोधाभास है वो निकल जाए और हम एक-दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें, ये मेरा इंटेंशन है। और जो बातें आप कह रहे हैं कि मरियम को या ट्रिनिटी को अभी तक समझा नहीं गया है। जो हम्म, बाइबल में जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ट्रिनिटी तो है ही नहीं बाइबल में, लेकिन हम्म, फिर भी लोगों ने समझा नहीं, इसके कारण से आज हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और मैं चाहता हूँ कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए और हम एक हों। हमारे मुसलमान भाई, क्रिश्चियन और यहूदी और जितने भी दूसरे जो लोग हैं, वो सब इस खुदा को जो जैसे मुसलमान भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं और यहूदी भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया उस खुदा को जाने और उसको माने। मेरा हम्म। उद्देश्य ये है अमित भाई। जी। जबरदस्त। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात आपने की। विल्सन भाई मुझे ये बताइएगा कि आप प्रोटेस्टेंट हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअल में जो बाइबल है, जो मेरे पास में 66 बुक्स हैं, उन बुक्स पे मैं बिलीव करता हूँ, भरोसा करता हूँ और उसके नहीं, अलावा लूथर, इधर-उधर की जो बातों को लूथर जी, हैं, सॉरी मैं जी। प्रिसाइजली कर देता हूँ, जो मार्टिन लूथर हैं आप उनको फॉलो करते हैं? नहीं, मार्टिन लूथर ने ये कहा कि बाइबल में जो लिखा है उसको मानो, उसके बाहर की बातों को ना मानो। वो जो मुझे लिखा पता है है, उसकी मानो। जी, वो मुझे पता है, मुझे पता है। तो जाहिर बात है जो जो मार्टिन लूथर हैं उन्होंने जो फेस किया परसिक्यूशन वो इसी बेस पर की थी कि लोगों को बिब्लिकल होना चाहिए, चर्च बेस नहीं। हाँ ठीक है जी, ना? हाँ जी। अभी भी तो बिब्लिक कोई हाँ, बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है अमीर भाई, वो बिल्कुल क्लियर है और वहाँ पे मतलब उसको अगर आप अच्छे से रीड करें ना, तो सारी बातें जो खुदा हमसे कहना चाहता है, वो खुल के सामने आ जाती हैं। यहाँ पे अच्छा मैं मुझे ये देखता हूँ बताएं कि जो आप, सॉरी सॉरी हुँ, सॉरी, अभी जी। चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बल्कि हमारा नहीं है, हम तो कुरान का उद्देश्य पेश करते हैं जैसे आपने बाइबल का किया, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम कुरान का उद्देश्य पेश करते हैं। सूरह आले इमरान की आयत 64, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन। ठीक है? जी, जी। हम एक अल्लाह की, एक इलाह की, एक खुदा की, एक खालिक की, एक रब की ही पूजा करेंगे, उससे हट के किसी और को नहीं पूजेंगे। जी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्टेंट हैं, क्या बाइबल एक से ज्यादा खुदा की पूजा का कहती है? नहीं, नहीं, बाइबल तो एक ही खुदा की बात कहती है, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट को ले लो,
चाहे न्यू टेस्टामेंट को ले लो, लेकिन खुदा कौन है उसको जानना जरूरी है, और वो कैसा है। और क्या जब तक हम आप उसको जानेंगे। आसान करते हैं, प्रिसाइज कर लेते हैं, क्या आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनको खुदा मानता हूँ, और मैं उसी बात को मैं साबित करना चाह रहा था कि जीसस क्राइस्ट कैसे खुदा हैं, और उसने खुदाई का दावा किया जिसके कारण से उनको क्रूस पे लटकाया गया, हम्म, और यहूदियों ने उन्हें क्रूस पे लटकाया इसी इसी बात का दावा करने के लिए कि वो अपने आप को खुदा साबित करना चाहते थे। अच्छा। तो ये, हाँ, तो अब वो सबसे कैसे पहले ऐसे खुदा है। करें, हाँ, हम्म, सबसे पहले ऐसे करें हम्म, कि बाइबल से उनका खुदा होना आप प्लीज साबित करें क्रिस्टल क्लियर तरीके से, जैसे एक खुदा का न्यू टेस्टिमेंट और ओल्ड टेस्टिमेंट एक खुदा का कहते हैं, हम्म। ऐसे आपने यीशु मसीह के खुदा होने को साबित करना है। हाँ, बिल्कुल मैं साबित करता हूँ आमिर भाई, देखिए, परमेश्वर ने, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया, जैसा वो खुद है वैसे ही उसने आदम को बनाया था अपनी सूरत पे। और जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि इंसान और खुदा में इतना ही अंतर है कि इंसान गुनहगार है और एक फिजिकल बॉडी में रहता है, और इसके कारण से वो मर रहा है क्योंकि वो गुनहगार है। खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया था, आदम को, कि वो कभी ना मरे। आदम का एक जिस्म है और उसकी एक रूह है, वैसे ही बाइबल के कॉन्सेप्ट में खुदा का एक जिस्म है और एक रूह है। रूह को कभी किसी ने नहीं देखा, जैसे जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह को कभी किसी ने नहीं देखा, वो रूह है, वही सबसे बड़ा है। लेकिन वो एक जिस्म में रहते हैं जिसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। आप जॉन चैप्टर 1 निकालेंगे, 1 का 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और आप उसी के 14 वर्स में आएंगे, जॉन चैप्टर 1 के 14 में, वचन देहधारी हुआ। तो वचन जो है वो जीसस क्राइस्ट है, बॉडी ऑफ गॉड। और जो पिता, उनका पिता है, वो जो स्पिरिट है, आत्मा है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और दोनों एक हैं। जॉन चैप्टर 10 उसके 30 में लिखा हुआ है, 10:30 में, कि मैं और पिता एक हैं। और जॉन चैप्टर 14 में जीसस क्राइस्ट को फिलिप्पुस पूछता है कि तू मुझको पिता को दिखा दे। तो ईसा मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो ये जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि जैसे अमीर भाई, आपका रूह और आपका जिस्म जैसा एक है, वैसे ईसा मसीह और फादर दोनों एक हैं। उनमें अंतर इतना ही है कि जो रूह है वो बड़ी है, अल्लाह बड़ा है, क्योंकि आपकी रूह बड़ी है, जिस्म बड़ा नहीं। वैसे हम्म, कुलुसियों में कहा गया है, चैप्टर 1 उसके वर्स 15 में, कि वो आदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया है कि आदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बाइबल को समझेंगे या खुदा को समझेंगे, तब हम उस हकीकत तक पहुंच सकेंगे। जीसस क्राइस्ट इज अ बॉडी ऑफ गॉड, और फादर इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड। पिता जो है उनकी आत्मा है, और आत्मा बड़ी है, बॉडी बड़ी नहीं है। दोनों एक हैं, जैसे आपकी रूह और आपकी आत्मा, आपका जिस्म और आपकी आत्मा। फर्क इतना ही कि आपका जिस्म फिजिकल है और खुदा का जिस्म रूहानी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो दीवार से पार हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो डिवाइन बॉडी है उनकी। जी अमीर भाई। अच्छा। इसमें पूरी जगह पर कहीं आपने कोई रेफरेंस दिया है जिसमें यीशु मसीह खुदा साबित होते हों? मुझे तो देखिए, कहीं भी नहीं मिला। जॉन 10:30 में उसने कहा कि मैं और क्या पिता एक हैं। एक होने, मैं और पिता, ये दो चीजें हैं या एक हैं? मैंने बताया ना कि जैसा जितना अंतर आपकी रूह और आपकी जिस्म में जितना अंतर है, उतना ही अंतर ईसा मसीह और उनके पिता में है। उनका ठीक हो पिता गया, जबरदस्त, जो, जबरदस्त। जी, यानी इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो जो उनमें रूह थी वो खुदा था। देखिए उसने, वो खुदा नहीं था। देखिए, आप उसको समझेंगे थोड़ा सा कि खुदा देखिए, नहीं था? वो आपने भी तो कहा जो जैसा अंतर है वो रूह वो जो था या नहीं जिस्म था? है, देखिए वो जो जिस्म है वो फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तब्दील हुआ। आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर नहीं 1 को नहीं नहीं, रुके पढ़ेंगे। रुके रुके रुके, मुझे समझने दें, पहले मुझे समझने दें, समझने दें। रूह, खुदा जो खुदा है, रूह ट्रांसफर हुआ या खुदा? नहीं नहीं, क्या जिस्म 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 जो जिस्म था, किस? खुदा का हाँ, जो जिस्म था, वो जो रूहानी जिस्म था, वो फिजिकल बॉडी में तब्दील हुआ। ओके 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 ओके। तो खुदा का जो, खुदा जो था, कहें ये जिस्म था, ये खुदा, खुदा जो था वो जिस्म में तब्दील हुआ, ऐसे ये कहे ना?
नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि खुदा, देखिए, जब जीसस क्राइस्ट को आप अगर समझेंगे तो जीसस क्राइस्ट जब मरने के बाद जिंदा हुए तो वो एक डिवाइन बॉडी में लोगों के सामने प्रेजेंट हुए, एक डिवाइन ओहो, बॉडी नहीं में। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब जंप कर रहे हैं, जंप नहीं करना, पहले हमने आना पीछे। हम्म। जीसस क्राइस्ट क्या सूली पर चढ़ने के अकॉर्डिंग टू बाइबल सूली के बाद खुदा बने, ये उससे पहले जब आए थे तब भी खुदा थे? वो उसी फॉर्म में थे जिस फॉर्म में वो मरने के बाद जिंदा हुए, तो जिस फॉर्म में वो ऑब्वियसली। जिंदा हुए, वो और उसी फॉर्म में वो पहले थे। उनका जो एग्जैक्टली, अब फॉर्म रुके, है। अब रुके 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 रुके, हाँ, जो पहली वाली फॉर्म है, अब आपने उससे जंप नहीं करना सेकंड वाली पे, ठीक है? हाँ जी। अब आपने सुनना है, क्योंकि सेकंड वाली और पहली सेम है, लिहाजा अब आपने सलीब के बाद नहीं जाना कि जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने क्या किया, उस पर नहीं जाना, कंफ्यूजिंग होगा। वापस आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह में रूह थी? हम्म। हाँ, हाँ? बिल्कुल रूह थी, बिल्कुल रूह थी। वो रूह खुदा थी या नहीं? नहीं, देखिए, उनको जब वो मनुष्य बने थे, इंसान बने थे, तो उनके अंदर जैसे आप और हम, हमारे अंदर जो रूह है, वैसी ही रूह उनके अंदर थी। वो जो फादर, जो उनकी जो रूह जो है, जो ओरिजिनल जो रूह है, जो जिसको वो पिता कहते हैं, वो उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने उसके अलावा उनको एक होली स्पिरिट दी थी। जब वो बैप्टिज्म ले रहे थे तो एक पवित्र यानी आत्मा जो खुदा, पिता का ही पार्ट। या, यानी खुदा रूह नहीं था? देखिए, ईसा मसीह जो है वो एक जिस्म, जो खुदा, 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 पहले तो खुदा का खुदा को जो डिसाइड करते हैं, पहले खुदा को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि खुदा रूह है, ये क्या है आप बताएं जरा, खुदा क्या है? खुदा रूह भी है और जिस्म भी है। जैसे अमीर भाई, आपका एक जिस्म है और आपकी एक जबरदस्त। रूह है। और आपका रूह जो है वो वो दिखाई नहीं देता है, वही बड़ा है, लेकिन आप एक नहीं नहीं, जिस्म एक में मिनट, एक रहते मिनट, हैं। रुकें 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 रुकें। खुदा रूह भी है और जिस्म भी है, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, खुदा का जिस्म कहाँ है? खुदा का जिस्म आज जो है हेवन में है। जीसस क्राइस्ट आज हेवन में है। यानी, एक मिनट रुकें जरा, यानी खुदा जो है वो बिना जिस्म के था जब तक यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे? नहीं नहीं, वो तो शुरू से आदि में, देखिए चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1 को पढ़िए कि आदि में वचन ओहो, था। नहीं नहीं और नहीं नहीं, देखें मेरी बात सुने, वचन और चीज है, जिस्म की बात हो रही है। क्या हाँ हाँ, जब यीशु मसीह जिस्म में आए हैं तो वो वचन थे? नहीं नहीं, वचन उसको देखिए, आप अगर और तो अच्छे से पढ़ेंगे तो जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था कि इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था, तब ओहो से मैं नहीं, हूँ। ओहो, मुझे पता है, वो जो वचन वचन वो सारी, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं, मैं जिस्म। हम्म वचन का तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है, मुझे पता है कि वचन सबसे पहले था, ठीक है ना? हम्म वो मैं जानता हूं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, यीशु मसीह को आपने कहा खुदा बाइबल कहती है, मैंने कहा कहाँ? आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है 18 में कि मैं और बाप एक हैं, ठीक है? नहीं, 10:30, जॉन टेन 10 की थर्टी में 30, कहा। सॉरी, जॉन 10 की 30। वो अलग बात है हम्म कि खुद ही गॉस्पेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाकी भी एक हैं। मैं नहीं कह रहा, अभी उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ, ठीक है? हम्म क्योंकि मैं उसको डिले करने की बजाय मैं फिलोसॉफिकल समझना चाह रहा हूँ। हम्म अब आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह और खुदा एक हैं? हम्म जब मैंने पूछा कैसे, तो आपने कहा जैसे जिस्म और रूह है। तो रूह जिस्म के अंदर होती है, नजर नहीं आ रही होती, मगर उसका पार्ट है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं आपसे ये नहीं नहीं। जानना चाह रहा हूँ, हम्म अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सुनिएगा जरा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस वक्त यीशु मसीह जिस्म लेकर इस दुनिया में थे, हम्म। क्या खुदा उनके अंदर था? खुदा उनके अंदर होली स्पिरिट के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर था। होली स्पिरिट का होली, कॉन्सेप्ट ये जबरदस्त है। जबरदस्त जबरदस्त, रुके 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 रुके, होली स्पिरिट ये क्या है? खुदा है या खुदा से अलग कोई चीज है? होली स्पिरिट खुदा जो पिता है, जिसको हम फादर कहते हैं, पिता जो आत्मा है, आत्माओं का पिता है, उससे निकलने वाली आत्माएं हैं जो हाँ, बिलीवर्स को दी जाती। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। खुदा जो कि रूह भी है, जिस्म भी है, उसकी हम्म। भी आगे रूह है? उनकी वो वो जो है आत्माओं के पिता हैं, और वो होली स्पिरिट जो है वो पार्ट ऑफ, जैसे एक सूरज है, सूरज से निकलने वाली रोशनी, रोशनी सूरज नहीं है, लेकिन रोशनी जो है वो सूरज का पार्ट है। वैसी होली स्पिरिट पिता से निकलने वाली आत्मा है जो बिलीवर्स को एक दी मिनट, एक जाती है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने एक वर्ड बोला, आपने कहा आत्माओं का पिता, ऐसे ही है? हम्म हम्म
तो मेरे में जो आत्मा है उसका पिता भी ईश्वर है। हाँ जी, तो इसका मतलब है मेरे अंदर भी ईश्वर की आत्मा है। बिल्कुल है आपके अंदर। तो इसका मतलब है मैं भी यीशु मसीह की तरह हूं। देखिए, आप अगर शरीर के अनुसार चलेंगे अमीर भाई, तो आप खुदा की बातों को नहीं मान सकेंगे। अगर आत्मा आत्मा में सारा ज्ञान है, आपके ओहो, नहीं अंदर नहीं नहीं क्या नहीं, कर देखिए अब आप जंप कर रहे हैं, स्टिक रहे, नहीं, स्टिक कॉन्सेप्ट के जी, साथ। देखिए या तो, देखिए आप ऐसा जुमले बोलें, ऐसे सेंटेंसेस या प्रमाणों का उपयोग करें जो बैठते हों सेंस में। हुँ, हुँ, आपने क्या कहा? आपने कहा ईश्वर रूह भी है, जिस्म भी है। मैंने हाँ कहा जी, जिस्म क्या? आपने कहा यीशु मसीह की सूरत में। रूह और खुदा को होना चाहिए। फिर आपने कहा हाँ, नहीं, रूह होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सूरत में प्रवेश कर गया यीशु मसीह के अंदर। मैंने कहा क्या वो ईश्वर से अलग है? आपने कहा चूंकि ईश्वर परमात्मा आत्माओं का पिता है, तो वो हुँ, ईश्वर से उत्पन्न हुई है वो आत्मा। मैंने हुँ। कहा आत्माओं का पिता है तो फिर सारी आत्माओं का पिता होगा, तो मेरे में जो आत्मा है उसका पिता भी ईश्वर है। आपने कहा हाँ। तो मैंने फिर कहा इसका मतलब है जो मेरे में आत्मा है वो भी ईश्वर की आत्मा है। आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मेरा स्थान और यीशु मसीह का स्थान बिल्कुल सम्मान्य होना चाहिए। देखिए, आप अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल यही कहती है कि आत्मा के अनुसार अगर आप चलोगे, तो आप जो है वो कभी पाप नहीं करोगे। लेकिन शरीर जो है, मैं जो दे, नहीं, जिस्म हाँ हाँ हाँ, देखें विल्सन भाई, ये फिर जंप है। आगे नहीं जाएं। अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने दें। मैं अभी पाप पुण्य की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं हमारे बेसिक असेंस की। हुँ, असेंस का मतलब यह है कि हमारी जो बेस है, क्या उस बेस के अंदर मैं और यीशु मसीह सेम है? क्योंकि उनमें भी ईश्वर की आत्मा है, मुझ में भी आपके अनुसार ईश्वर की आत्मा है। नहीं देखिए, आप हमारे अंदर जो खून है, जो लहू है, वो आदम का है। ईसा मसीह के अंदर आदम का लहू नहीं है, उससे हम ये अपनी किसने कहा है? कंपेयरिंग नहीं कर सकते। ये किसने कहा है? क्योंकि देखिए कुँवारी जो थी, मरियम जो त कुँवारी थी और उसपे हम्म, उसके अंदर एक बालक का आ जाना, एक हाँ, ज़ायगोट का आ जाना, ये हम्म, इस बात को साबित करता है कि वो किसी मतलब आदम के नस्ल से पैदा नहीं हुआ। उनके अंदर जो अच्छा, ब्लड है, वो जो है वो आदम का ब्लड नहीं है। हम्म। वो कुँवारी थी मरियम मरियम। जो कुंवारी कुंवारी मैरी हैं वो कहाँ से आई हैं? नहीं, मरियम कुँवारी हैं, वो तो आदम की ही नस्ल से आई हैं, लेकिन तो जब फिर। बच्चा पेट के अंदर होता है अमीर भाई, तो उसके अंदर माँ का ब्लड मिक्स नहीं होता है। जो हम्म। एक एक झिल्ली रहती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, इसका उस झिल्ली के अंदर जी, उस झिल्ली के अंदर जो बच्चा रहता है, माँ का ब्लड ग्रुप अलग रहता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग रह सकता है, क्योंकि दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो जीसस अच्छा। क्राइस्ट जो जो खुदा का जिस्म है, वो जो रूहानी जिस्म, वो फिजिकल जिस्म में तब्दील हुआ और इस दुनिया में 33.5 साल रहा और उसके बाद नहीं, फिर फिजिकल, तब्दील एक होके एक मिनट, रुके यहाँ 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 रुके, यहाँ रुके। जो सेंट मैरी हैं उनके वजूद के अंदर बिना किसी मेल इंटरवेंशन के वो सब हो गया, ठीक है, यहां तक तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। मगर वो आदम से नहीं थे, तो फिर तो वो जिस्म भी नहीं हुए। नहीं, उसने जिस्म इख्तियार किया, वो दूसरा आदम उसको नाम दिया गया बाइबल में। पहला आदम मिट्टी से बना था, दूसरा आदम मरियम से पैदा हुआ। हैं? उनको सेकंड आदम कहा। एक मिनट, उनको तो इब्ने आदम बोला गया। नहीं, इब्ने आदम कहा गया है कि आदम की नस्ल से, हाँ, तो उसकी नस्ल हाँ, में तो वही तो कह रहा हूँ कि उसकी नस्ल से नस्ल हुए ना फिर। नहीं, नस्ल में पैदा हुआ, लेकिन वो उनके अंदर आदम का लहू नहीं था। तो फिर नस्ल अमीर से भाई, ये कैसे बात हुआ? क्योंकि मरियम जो थी जैसे मरियम का पति जो था यूसुफ, वो भी उस नस्ल में था, यहूदियों की उस नस्ल में। और ओहो, जैसे मगर आप वो बाप तो नहीं मैथ्यू थे ना और यीशु मसीह के। यीशु मसीह के बाप तो नहीं थे ना वो। नहीं, वो बाप थे नहीं, लेकिन वो हम्म। नस्ल का बताया गया कि उनके खानदान में वो पैदा हुए नहीं, और तो उन एक मिनट, नस्ल खानदान में नस्ल नस्ल किससे चलती है? नहीं, मैं मानता हूँ कि वो जो बाप से बेटा, बेटा से बेटा, बेटे से बेटा होता है, नहीं, ये आपकी यहूदियों में नस्ल किससे चलती थी? नहीं, बिल्कुल ठीक आपका कहना है कि जो बाप से ही नस्ल चलती थी। और वो जो है जीनियोलॉजी आप पढ़ेंगे, तो मैथ्यू और लूका की जीनियोलॉजी में जीसस की देखो, जीनियोलॉजी जो दिखाई गई हो। जियोलॉजी जो है वो तो गलत है, मैं तो उसको ठीक नहीं मानता। क्योंकि यीशु नहीं, मसीह जो है वो बिन बाप के थे, ठीक है ना। हाँ, मेरा बिन बाप मानना के। ये है
कि आपने कहा कि उनको कहा गया क्योंकि वो आदम की नस्ल से थे। क्यों? क्योंकि मैरी के पुत्र थे, उनके सपूत थे। यही तो मैं नहीं, कह रहा हूँ। नहीं, आदम की नस्ल में वो पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर आदम का लहू नहीं था। आप तो इस फिर चीज को नस्ल में आदम कैसे का पैदा, जो तो नस्ल में पैदा कैसे हुए जब देखिए मेरी बात सुने। एक एक हम्म एक चीज में वो खून ही नहीं है, उसकी नस्ल से कैसे हुआ? आपके बकौल आदम का खून ही नहीं है। ये मरियम मरियम और यूसुफ जो थे, वो आदम की वो नस्ल से यूसुफ आ रहे थे, यूसुफ को डेविड बीच की में नस्ल आप, से। भाई यूसुफ को बीच में क्यों लाते हैं? ये बहुत ज्यादती गलत है। यूसुफ का तो ताल्लुक ही नहीं था, वो वर्जिन मैरी थी, कुंवारी थी। हम्म। तो आप उनका नहीं, जिक्र करते ही क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आती, मैं ये गलत इसीलिए बात कर है। रहा हूँ कि जो सांसारिक तौर पे नहीं 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 नहीं, उनको विल्सन उनका, भाई नहीं, क्योंकि ये गलत है, मैरी का, ये देखिए गलत है। देखिए, हम इसको अपमान समझते हैं, सेंट जी मैरी जी, का मैं मानता हूँ, अपमान समझते हैं मैं कि आप मानता हूँ इस जब बात को। यीशु मसीह की नस्ल का जिक्र आए तो आप जोसेफ का नाम, यूसुफ का नाम लें। मैं इसको अपमान समझता हूँ। नहीं नहीं, देखिए, ये मैं यहूदी अमीर भाई आरोप आपके लगाया साथ करते सहमत थे। हूँ। हाँ। मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है। जो बात आप कह रहे हैं ना अमीर भाई, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, लेकिन एक मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से मरियम के हस्बैंड थे वो, सांसारिक दृष्टिकोण से मरियम के हस्बैंड थे। इसके कारण से उनको सांसारिक तौर पे उनका फादर कहा जाता है, सांसारिक तौर पे। लेकिन आत्मिक जब रूहानी तौर पे उनको उनका फादर नहीं कहा जाएगा। ये देखें बात मैं भी संसारिक, आप एग्री। मैं समझता हूँ संसारिक तौर पर भी वो पिता नहीं थे, ठीक है। नहीं थे, नहीं थे, नहीं संसारिक थे, बिल्कुल नहीं थे। संसारिक तौर पर भी नहीं थे, उनके पिता थे ही नहीं। वो हम्म एक चमत्कारी पुत्र थे। कुरान ने हम्म, भी ये कहा, बाइबल भी ये चीज कहती है। उनके जी कोई बिल्कुल, संसारिक तौर पर भी उनका कोई पिता नहीं, उनकी केवल माता थी। अब ये बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ यहूदियों, क्योंकि यहूदी जो थे वो आरोप लगाते थे, घटिया किस्म की बातें कहते थे सेंट मैरी के बारे में, लिहाजा हुँ, जो गॉस्पल्स लिखने वाले थे वो डर गए, एम्बेरस थे। उन्होंने जियोलॉजी के अंदर जीसस के वो जोसेफ को लिख दिया, कारपेंटर को, तरखान को, कि जी ये हाँ, थे, नहीं, ये उनकी नस्ल थी। ये बात गलत है, हम नहीं मानते ये चीज। वो पाक थी, पवित्र थी, उनकी गवाही पूरी दुनिया और पूरी कायनात ने दी। वो साफ थी, सुथरी थी, प्योर थी, नेचुरल थी। किसी किस्म की कोई चीज ने उनको छुआ नहीं। वो प्योर वर्जिन थी। और हुँ, यही पेशगोई थी, यही भविष्यवाणी थी जिस भविष्यवाणी को पूरा किया सेंट मैरी ने। ये हमारा मानना नहीं, है। अब हम नहीं, तो ऐसा उनका नाम भी हमारा नहीं, हम उनके साथ किसी मेल का नाम जोड़ते भी नहीं। नहीं, इसीलिए आप बिल्कुल ठीक देखो है। कुरान में किसी जगह पर भी यूसुफ का नाम तक नहीं आया मैरी के साथ, पूरे कुरान में। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं ना अमीर भाई, बिल्कुल एकदम 100% ये बात सही है। और तो वो उसी चीज़ को हमको समझना है कि जीसस क्राइस्ट जो है, उनके अंदर जो यूसुफ है, उसका उसका कोई भी अंश नहीं था। और हाँ। ना मरियम के बॉडी का लहू उनके अंदर था। वो बिल्कुल अब यहाँ चमत्कारिक। जी। अब यहाँ से सॉरी अब यहाँ से हुँ, मसला ये शुरू हो जाता है हुँ, कि क्या औरत के पेट से मिरेकुलसली पैदा होना हुँ, या पिता का खून शामिल ना होना, हुँ। क्या ये खुदा बनाता है? हाँ, बिल्कुल, खुदा ने खुद को इंसान के रूप में तब्दील किया। मैंने वही कहा कि जॉन चैप्टर 1 में लिखा है, आदि में वचन था, और जॉन चैप्टर 1 के 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। देह जिसमें मतलब वचन, वो एक शरीर को एक धारण किया। जी। एक मिनट रुकें। वचन या रूह, क्योंकि आप पहले कह रहे हैं पवित्र पर आत्मा जो थी वो प्रवेश अब आप वचन कह रहे हैं। यार विल्सन नहीं। भाई, एक मिनट के लिए ना, मुझे एक मिनट रुके रुके, मुझे थोड़ा सा ना चीजों को सेट करने दें। एक है खुदा, जो पिता है आत्माओं का, ठीक है ना। हुँ, हुँ, फिर आती हैं आत्माएं, जिनमें है एक पवित्र आत्मा। हुँ। फिर आता है एक वचन, और फिर आता है एक जिस्म। अब नहीं, मुझे वचन आप ही ये बताएं। जिस्म है, नहीं, वचन जिस्म। ही जिस्म है। हुँ, अच्छा, वचन ही जिस्म है। हाँ, वचन ही खुदा, जिस्म है। खुदा हाँ, जिस्म नहीं है। खुदा रूह है। मतलब देखिए, वचन जैसे आप हो अमीर भाई, आपका एक जिस्म है और आपकी रूह है। ओहो। जैसे आपका देखे ना, जिस्म मगर और आपकी यहाँ रूह एक। मगर देखें कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। मुझे समझ आ रहा है, मेरे मामले में, आपके मामले में चीजें बड़ी क्लियर हैं कि हुँ, मेरा एक वजूद है, जिस्म है, मनुष्य के हुँ, तौर पर, और एक मेरी हुँ, आत्मा है। क्रिस्टल क्लियर, हुँ, मैं जीवित हूं। बहुत जी। इजी। हुँ, अब यीशु मसीह के मामले में ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं वो खुदा था। जब मैं पूछता हूं कैसे, तो आप हुँ, कहते हैं खुदा ने जिस्म लिया। मैं कहता हूं कैसे? आप कहते हैं
खुदा की रूह ने जिस्म लिया। मैं कहता हूँ खुदा ने लिया खुदा की रूह, खुदा तो खुद रूह की जगह पर है और जिस्म उसका यीशु है, तो फिर रूह नहीं, खुदा आपने की रूह। आपने सम तो आपने कहा आपने पवित्र सम आत्मा। जब मैं आपको कहता आपने हूँ पवित्र आत्मा ने वजूद लिया, आप कहते हैं वचन ने लिया, फिर वचन आ जाता है। नहीं, नहीं, आपने समझा ही नहीं अमीर भाई। मैंने जो कहा कि देखिए, खुदा पहले से ही वैसे ही, उनका एक जिस्म है और उनकी एक रूह है। और उनका जिस्म जो है वो जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह। और उनकी रूह जो है वो, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और वो रूह खुदा ही का बड़ी है। जिस्म, सॉरी सॉरी मैं रोक रहा हूं यहां पर, आसान कर हुँ, लेते हैं, सॉरी मैं टोक रहा हूं। खुदा का जिस्म है, इसको हुँ। प्रूव करें। आप कुलुस्सियों की पुस्तक निकालेंगे, चैप्टर 1 उसका 15 को पढ़ेंगे। रुके, कौन सी पुस्तक है? कुलुस्सियों न्यू टेस्टामेंट में कुलुस्सियों चैप्टर 1 हाँ, और उसका 15 पढ़ेंगे। अच्छा 15, रुके जरा। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पर? हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर, फॉर बाय हिम वर ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड दैट आर इन अर्थ, विजिबल एंड इनविजिबल, वेदर दे बी thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. हुँ, हुँ। हाँ जी, वो ये 15 से अदृश्य, 16 हाँ, पढ़िए। हाँ, तो 15 में जो लिखा हुआ है कि वो इनविजिबल गॉड का विजुअल स्वरूप है। जैसे आपकी आत्मा इनविजिबल है और एक आपकी बॉडी उसको विजुअलाइज़ करती है। वैसे ही एक मिनट जीसस रुके, क्राइस्ट। जी। रुके। यहाँ जिस्म की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप लिखा हुआ है ना। अदृश्य तो परमेश्वर हाँ, का। तो जिस्म, एक मिनट, ये प्रतीक है या जिस्म है? याद रखें, जिस्म कुछ और चीज होती है, अब क्योंकि जिस्म जिस्म वही यहाँ तो तो जिस्म नहीं कहा जा रहा। तो आदर्श प्रतिरूप क्या है? उसका 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 इमेज जो है आदर्श परमेश्वर का एक देखिए, एक मिनट मेरी प्रतिरूप बात है। सुने, देखिए जी। मेरी बात सुने। अदृश्य या अदृश्य जो ईश्वर है, हम्म। उस वो अदृश्य तभी होगा जब वो दृष्टि में ना आए। उसी देखिए, चीज को जैसे अदृश्य कहते हैं ना, जैसे इनविजिबल। आपकी आत्मा, आप अमीर भाई, आपकी आत्मा अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता है। आप उसके प्रतिरूप हैं। उस अदृश्य आत्मा का आप प्रतिरूप हैं। इसी को समझने की आवश्यकता है। जबरदस्त, जी। जबरदस्त। मैं प्रतिरूप नहीं हूं उसका, हम्म। मैं कहाँ वो प्रतिरूप हूँ? वो आदर्श आपकी आत्मा का आप तो प्रतिरूप हो। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आत्मा को। एक आपकी मिनट, आत्मा एक और आप दोनों जबरदस्त, एक। जी। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या, यीशु मसीह इसी इमेज में सृष्टि के आरंभ में थे, जो वो सेंट मैरी से जन्मे। हाँ, वो जो शुरू से थे, वो जो है एक इंसान का रूप ले लिया उन्होंने। वो ट्रांसफर हो गए। आत्मा एज इट इज है। ओहो, वो आत्मा ने- जो जिसको हम देखें अल्लाह देखें कहते हैं, वो देखें देखें अल्लाह देखें एक। देखें देखें, रुके। आत्मा तो मेरे शरीर से पहले मेरी आत्मा थी। हाँ, थी, ठीक है ना? देखिए, जब इसका आपका इसका हमारे शरीर। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट मिलता है। मकसद ये कहने का देखिए। है, मगर हम्म, मेरी आत्मा को जब शरीर मिला, वो तब मिला जब मैं जन्मा अपने माता पिता से। हम्म। उससे पहले तो ये शरीर नहीं था। हाँ, क्या बिल्कुल। ईश्वर का यही शरीर जो यीशु मसीह ने सेंट मैरी से लिया, हम्म। ये जन्म से पहले भी ईश्वर का यही शरीर था? बिल्कुल था। मलकी सैदेक के रूप में आप देखेंगे, बाइबल में जिक्र है कि जब इब्राहिम से मलकी सैदेक जो भेंट करता है, तो ओहो, मलकी सैदेक। हाँ, मलकी मलकीसेदेक सैदेक जो है जो है यीशु मसीह थे। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैंने देखा भी। इब्राहिम ने कहा कि उसको उसने देखा भी जीसस क्राइस्ट या को। एक किसने देखा? इब्राहिम ने उसने कहा मैंने यीशु मसीह को देखा। बिल्कुल देखा। उसमें उसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि उसने देखा। बताएं, बताएं इस- किधर है? यीशु मसीह को देखा। अब देख लीजिए, उसे मलकी सेदेक का जिक्र कहाँ पे है। आप उसको वर्ष को निकालिए। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। मलकी सेदेक। हाँ, वो बताया ना मुझे, कि उसने कहा मैं यीशु मसीह, इब्राहिम ने कहा मैं, अब्राहम ने कहा मैं यीशु मसीह को देखा है। हाँ, उसने देखा भी। अ, हम्म, हाँ, उसका मुझे दे दे, रेफरेंस दे दे, उसको निकाल लेते हैं।
आपको कुछ याद है आमिर भाई? आपको मेरे ख्याल से ये वर्सेस तो याद होंगे, मलकीसेदेक का कहाँ पे जिक्र है? नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं तो उसको निकाल भी लूंगा, मगर वहां यीशु मसीह को उन्होंने कहा मैंने देखा, ये तो कहीं भी नहीं है नहीं, आप उसको एज थोड़ा सा पर। वर्स, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं ना मोबाइल से हूँ तो मैं ना उसको पीपीटी बनाया नहीं, उसको मलकीसेदेक का अचानक दिख रहा है। आप थोड़ा सा उसको रेफरेंस निकाल के देखिए ना, जहाँ पे इब्राहिम, उसने कहा कि मैं इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से मैं हूं करके। तो उस समय हाँ पे हाँ। यहूदी जो है वो भड़क गए थे उनके ऊपर में। हम्म, और तो उसी उसी में, उसी के आगे सेंटेंस में लिखा हुआ कि उसने देखा भी, इब्राहिम ने देखा भी, ऐसा लिखा हुआ वो है। तो एक करेक्टर है जिसको ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर आया। ये ठीक है, यहाँ पे, मगर उसको यीशु मसीह कहा अब्राहम ने, ये मैंने देखना है, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। हाँ उसने देखा भी ये लिखा हुआ है ओल्ड ना। ओल्ड टेस्टिमेंट में, राइट? नहीं, न्यू टेस्टमेंट में ही इसका जिक्र है। न्यू टेस्टमेंट में नहीं नहीं जब नहीं नहीं यहूदी नहीं, जो, न्यू टेस्टिमेंट इस हवाले से नहीं पेश किया जा सकता। नहीं उसका उसका रेफरेंसेस ओल्ड टेस्टमेंट पे भी मिल जाएगा। आप वो जो आप क्रॉस रेफरेंसेस दिखा देखेंगे ना नीचे पे, अभी मेरे पास बाइबल में रखा नहीं हो आमिर भाई, मैं ना नहीं तो मैं आपको उसका क्रॉस रेफरेंसेस भी दिखा दूंगा, वो जो हम्म। वर्स कहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में जो बातें लिखी हुई हैं उसका पुराने ओल्ड टेस्टमेंट से लिंक है। हाँ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता, हाँ हैब्रूज में जिक्र है। ठीक है ना, हाँ। हैब्रूज में डिटेल के साथ जिक्र मिलता है, मगर वो तो हम्म। बिल्कुल उसके बरक्स मिलता है। मैं आपको दिखा दूंगा, एक मिनट रुके जरा। ठीक है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, इब्रानी। हाँ, जो अब्राहम को मिले थे। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म। ये उसमें मुझे बता दें आप कि ये कहाँ से साबित हो रहा है। हम्म। नजर आ रहा है? हाँ जी, वर्ष मेरे को चैप्टर बताइए ना, हिब्रू सिक्स का चैप्टर। 20, 6 का 20 है हाँ ब्रूज का। हाँ हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। Honor is for us entered, even Jesus made an high priest for even after the order of Melchizedek। हम्म। ठीक है, तो यहाँ जीसस को और मेल्चिसडेक को अलग अलग करेक्टर कहा जा रहा है। नहीं, मलकी सेदक की रीति पर, उसी के जैसा, उसके जैसा ही हमेशा का याजक। लेकिन ये वो रेफरेंसेस नहीं है जो मैं आपको बताना चाहा था। यहाँ ऑब्वियसली पे मैं, चले मैं अब्राहम की मीटिंग का बता देता हूँ कि उन्होंने कहा, अभी दे देता हूँ रेफरेंस, रुके। हाँ हाँ। अब्राहम की मीटिंग का आपको दे देता हूँ। ये और भी हैं। ये देखें, इसमें बता दें कि उन्होंने कहीं कहा हो कि जीसस क्राइस्ट से वो मिले हैं, और वो ये हैं, जीसस क्राइस्ट ये हैं, ये कहा हो। हाँ हाँ, नहीं ठीक ये है। ले, ये ले, 7 की 1 है ब्रूज की, पढ़ लें आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हु मेट हिब्रू। अब्राहम। हाँ, हाँ यह जी। मलकीसेदेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहा है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौट जाता था, हाँ जी। तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। हाँ, और और इसी को यहाँ, इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। हाँ यह ठीक है। पहला, हाँ पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, हम्म, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके एग्जैक्टली। ना दिनों, हाँ दिनों का आदि है और ना और ना कोई जीवन अंत। का अंत है। जी, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। देखिए यहाँ पे उस बात को मेंशन किया गया। अब नहीं नहीं अब नहीं 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 इस नहीं पर नहीं नहीं, रुके रुके ध्यान रुके करो। रुके। ये देख, मेरी बात सुने। ये रेफरेंस मैंने आपको इस बेस पर पेश करना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह चूंकि माता से निकले हैं और उनमें किसी किस्म के मनुष्य का कोई खून या रक्त नहीं है, किसी हम्म। पुरुष का,
तो ये कैरेक्टर सामने आता है। अब आप कह रहे हैं ये कैरेक्टर यीशु मसीह है। अब्राहम ने कहा, कहीं नहीं कहा। अब आपने पढ़ा होगा कोई भाष्य, कमेंट्री। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए अमीर भाई, ये वही हैं। वो मनुष्य के पुत्र के सदृश ठहरा लिखा हुआ नहीं है नहीं, ना। किधर है यीशु? एक मिनट रुके, मैंने आपको कहा था वो मेंशन है यीशु मसीह, आपने कहा हाँ। किधर है यीशु मसीह? मेंशन ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। हाँ, यहाँ पे वर्ष पुत्र के 3 में लिखा हो स्वरूप, ना। पुत्र, पुत्र के स्वरूप ठहरा। तो पुत्र परमेश्वर के के स्वरूप तो डेविड भी ठहरा है, सोलोमन भी ठहरा है, अब्राहम खुद ठहरा है, बहुत से लोग यहाँ ठहरे हैं। गॉस्पल ऑफ लेकिन मैथ्यू चैप्टर 5 के अनुसार तो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप वो सारे ठहरते हैं जो अमन और शांति की बात करते हैं। ये गॉस्पल ऑफ नहीं, मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा हुआ है। पुत्र परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। लेकिन स्वरूप, स्वरूप क्या होता है? उनके जैसा, स्वयं जैसे जैसा, परमेश्वर का रूप है यानी वैसा ही उसका रूप। एक मिनट, ना ना ना, ऐसे ना करे। पुत्र के स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप। पुत्र का जो स्वरूप है वो, हाँ, तो पुत्र, उसको उसी को परमेश्वर का जानना है पुत्र कि कौन है? ईसा मसीह है, उसका जिस्म है। हाँ, तो उसके स्वरूप बहुत से लोग हैं, यही तो कह रहा हूं मैं। परमेश्वर नहीं, के पुत्र जब बहुत लोग हैं तो उनके स्वरूप होगा, तो नहीं परमेश्वर का उस पुत्र ठहरा। नहीं, पुत्र अलग अच्छा, चलें चीज है चलें, ऐसे उनके। कर लेते हैं, एक मिनट एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं। ये जो मेल्किसेदेक है, ये यीशु मसीह थे? हाँ जी। यीशु मसीह की माता थी? यीशु मसीह की कहाँ माता थी? उनकी माता है ही नहीं है वो तो। यीशु वो तो मसीह की माता भी नहीं है? कैसे माता है वो? क्योंकि सेंट उसके मैरी अंदर माता नहीं उनका है अंश। उनकी? नहीं, मैरी जो है उसने अपने यूट्रस को एक जगह दी उनको 9 महीने के लिए, लेकिन जो एक उनके मिनट अंदर एक उनके। मिनट एक मिनट एक मिनट, यस, यूट्रस को जगह, यही यही मसला है जो कैथोलिक्स ने और ऑर्थोडॉक्स ने उठाया प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर, कि ये कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब की तरह यूज करते हैं सेंट मैरी को। अब आप मुझे बताओ, ये जो मेल्किसेदेक है इसकी माता थी? नहीं थी। तो यीशु मसीह की माता थी। नहीं, कहाँ माता थी? उनके अंदर माँ का कोई अंश ही नहीं था ना, तो कैसे उनकी सेंट माता? मैरी, सेंट मैरी यीशु मसीह की माता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने उनके कोख से जन्म लिया, लेकिन उनका अंश, मैरी का अंश ही नहीं था उनके अंदर, उनकी माँ नहीं है वो। कोख से जन्म, हमारी हिंदी भाषा में किसी महिला के कोख से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? उस महिला का पुत्र। हाँ, तो अगर देखिए, अगर उसको हम लिटरली ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट का मिरेकल बर्थ है ना, उनके अंदर और ओवम मेरेकल का, बर्थ है उनकी बिना बाप के, बिना माँ के नहीं। बिना माँ के। हाँ, नहीं, बिना माँ के भी, अगर माँ का जो ओवम है बिना माँ के? उसमें शामिल नहीं। माँ का ओवम उसमें शामिल नहीं है। ओ माँ का यार, ओवम ओए उसमें ओए शामिल यार, ओ विल्सन भाई, विल्सन भाई, ये इसका मतलब है वो सही कह रहा था कॉप्टिक क्रिश्चियन। उसने ये बात की थी, मैंने पेश भी किया था। उसने कहा ये जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ये मरियम अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं, कहते हैं ये कोई भी औरत हो सकती थी। ये लिखा हुआ है। नहीं। कॉप्टिक नहीं, क्रिश्चियंस ऐसा क्या नहीं, कहते लेकिन हैं, कि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम का कोई खास चीज नहीं है, वो कोई भी औरत हो सकती थी। अब मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं अगर, कि जिसमें पता चले कि मरियम को, अब सुने जरा, अब कह रहे हैं ना कोई भी औरत, वो बस कोक इस्तेमाल हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा रेफरेंस सुनना जरा, दिल थाम के, ठीक है ना, दिल थाम के सुनना, रुक जाओ जरा, ताकि इस मसले को हल करें आज। एक मिनट मुझे देना, ताकि मैं ये वाला मसला भी हल कर दें। एक मिनट, बस एक मिनट, ताकि ये जो एतराज है ना कि सेंट मैरी को मदर के तौर पर भी पेश नहीं करते, वो थक गए हैं। बहस चली है मदर ऑफ गॉड की, वलदुल उम, ठीक है ना, सॉरी, वालिदतुल इलाह, मदर ऑफ गॉड, ये लकब दिया गया था। बकायदा कौंसल्स बैठी, मीटिंग हुई कि इनका, मरियम का जो स्टेटस है सेंट मैरी का वो क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे देना बस। तो मैं एक रेफरेंस आपको देने लगा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि सेंट मैरी जो है उनका किरदार क्या था इस जन्म में। क्या वो सिर्फ एक नाउज बिल्ला टेस्ट ट्यूब के तौर पर सामने रखा गया था? नाउज बिल्ला। ये है जी ल्यूक, एक मिनट रुकना, ल्यूक का है पहला,
ओहो, ल्यूक फर्स्ट, ये पेश करते हैं। यार एक मिनट, जो सनातनी दोस्त ज्वाइन किए हुए हैं पीछे, प्लीज रुकिएगा जरा। आप लोगों से तो काफी बात होती रहती है, प्लीज थोड़ा सा वेट करना होगा। आज जरा हम चूंकि इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के वाले से इसको ले रहे हैं। ये आ गया आपके सामने, ये ल्यूक का फर्स्ट है, ठीक है। द बर्थ एंड बॉयहुड ऑफ जीसस, ठीक है, यहाँ शुरू हो रहा है। ये जकरिया की बात हो रही है, इसको चलने दें। अच्छा, हम्म, हाँ, लो जी, ये है ल्यूक फर्स्ट 28। एंड द एंजल केम इन ऑन टू हर, सेंट मैरी के पास एंजल आया एंड सेड, हेल thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women, among women, तुम्हें चुन लिया गया है, तुम हाईली फेवर्ड हो, ब्लेस्ड हो, ये नॉर्मल औरत नहीं रही, ठीक है। अच्छा, is with thee, blessed are the woman. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, a son, a son, and shall call his name Jesus. Son, ठीक है ना? जी। अच्छा, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. Conceived a son in her old age. यही खुशखबरी एलिजबेथ को दी गई थी, ठीक है। और इसी वक्त में 6 महीने पहले के करीबन, ठीक है ना, दिस इज दिस, ठीक है, पहले, अच्छा 6 महीने पहले। और यही खुशखबरी हजरत जो सेंट मैरी उनको दी गई। आप ये कह रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के तौर पर वो उनके बच्चे ही नहीं थे। खुदा कह रहा है कि इसको औरतों में मैंने इनाम दिया, इसको चुन लिया, इसको मुंतखब किया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक नॉर्मल औरत की तरह थी। नहीं, नहीं, वो एक सांसारिक तौर पे उनकी माँ कहा जा सकता है और कहा भी जाता है उनकी माँ सांसारिक तौर पे, लेकिन एक रूहानी तौर पे देखा जाए तो उनके अंदर मरियम का, जीसस के अंदर मरियम का ओम नहीं था। जैसे एक और यार बच्चा सिंपल पैदा करते होता है। हैं, सिंपल, सॉरी, हम्म, सिंपल करते हैं। ये जो आपने सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, वो जो हैब्रूज के अंदर जिस बंदे का जिक्र किया गया है मलसिदक, उस बंदे की हम्म, माँ थी रूहानी या जिस्मानी? थी कोई? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। यीशु मसीह की थी, चाहे नहीं थी। संसारिक तौर पर थी। जी, वो जो मल्कीसेदेक, जो जीसस क्राइस्ट जो उस रूप में प्रेजेंट वहां पे थे, तब तक तो वो इंसान का रूप नहीं धारण किए थे ना। ओ ओ, लेकिन ओ ओ, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, आपने सुना है विल्सन भाई कह रहे हैं कि जब तक वो मेलसिदक के रूप में थे तब तक इंसानी रूप धारण नहीं किया था, ऐसा ही है? हाँ जी। तो फिर वो खुदा का रूप कैसे बना? और यीशु मसीह कैसे थे? क्योंकि यीशु मसीह तो जिस्म धारे हुए थे, आपने खुद अभी बोला, वो सारा हाँ, तो आर्ग्यूमेंट ही ये था। वो पहले रूहानी जिस्म में थे और अभी भी अ- रूहानी जिस्म में है, लेकिन वो ए- ए- साढ़े ए- तीन एक साल मिनट, के लिए। एक जी। मिनट, रूहानी जिस्म? हाँ, जो जीसस क्राइस्ट जब मरने के बाद जिंदा हुए तो वापस उसी रूहानी मरने के जिस्म। बाद, मैंने पहले कहा था जंप नहीं करना मरने के बाद पे, मैंने आपको पहले कहा था हम फर्स्ट पे बात करेंगे अभी। मैं उसी को आपने बता जो रहा हूँ। सारी बेस खड़ी की थी, पता किस चीज पर की थी? कि जो जिस्म है
यही था जो यीशु का जन्म पर हुआ, ये पहले भी मौजूद था, जिस पर आपने हाँ, मुझे कोलोसियंस का चैप्टर जो अपना है 3 वो पेश किया नहीं, था। वन 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 का वन 15 मैंने बताया था। 1 का 15 आपने पढ़ा था। उस पे आपने कहा सेम यही जिस्म था जो जिस्म यीशु मसीह का ये था। ये बॉडी थी, बिल्कुल बॉडी थी। ये मटेरियल था, बिल्कुल मटेरियल था। नहीं, इस पे डेथ मटेरियल आई, बिल्कुल डेथ आई। अब आप कह रहे हैं वो रूहानी जिस्म था। विल्सन भाई, देखिए, ये है सारी कंफ्यूजन। नहीं अमीर भाई प्लीज, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप बहुत बहुत दुनिया के सारे लोगों को इस बात को, और हम लोग एक हो सकते हैं, सारे अरे मुसलमान भाई, और अरे भाई, ये मेरे बहुत भाई, बहुत मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात, विल्सन ये भाई, बहुत विल्सन भाई, इंपॉर्टेंट बात। मैं समझ रहा हूँ विल्सन भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ये परेशानी जिसको आप कह रहे हैं ना, अगर हम लोग समझ जाएंगे, हम्म, ये अगर समझ आनी होती ना, तो मार्टिन लूथर जो है ना, वो अपने टाइम पर लोगों को समझा देता। अगर ये बात समझ आनी होती ना, तो उस वक्त के जितने रिफॉर्मर्स थे, वो नाइसिया की कौंसिल के अंदर इस मसले को हल कर देते। ये हल नहीं हुआ। ये अमीर भाई नहीं समझने के कारण से, इस ट्रिनिटी के एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण से आज हम लोग अलग अलग हैं। मैं सही बता तो रहा हूँ, आप लेकिन इस समझ नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं सम, नहीं समझे के कारण से हम अलग अलग नहीं हैं। ये समझा नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत है, इसलिए हम अलग अलग हैं। अगर नहीं, ये इस समझा अकीदे जा को सकता छोड़कर जो समझ ही नहीं आ सकता, ऐसे अकीदे पर आए जो वहदहू ला शरीक, केवल एक ईश्वर की उपासना हो, जो ना जन्म लेता है, जिस पर ना मृत्यु आती है, जिसकी ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना जिसकी कोई पत्नी है, ना जिसके कोई पुत्र हैं, ना जिसका कोई आदि है, ना जिसका कोई अंत है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है। वही एक है ईश्वर। अदोनोई अलोहिम, शमा या इसराइल, शमा या इसराइल, अदोनोई अलोहिम, अदोनोई अहद। अगर उस अलोहिम की तरफ हम वापस जाएंगे, फिर हम एक हो सकते हैं। सिर्फ एक अल्लाह। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एक है। जैसे अमीर भाई आप एक हो ना, आप एक हो कि दो हो, आपका आत्मा और आपका जिस्म दोनों एक ही हैं अमीर भाई, इसको मानिए सही। आप अलग होते हुए भी आप एक हो। वैसे ही खुदा का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश मेरा बहुत से लोगों ने आरंभ, की, लेकिन हम्म, मेरे जिस्म का आरंभ तब हुआ जब मैंने माता पिता से जन्म लिया। हम्म। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के मनुष्य वजूद का उस शारीरिक आरंभ जो है वो यीशु मसीह के जन्म से हुआ, ये बोल रहे हैं। जब मैं कहता हूं ये नहीं बोल रहे नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं, इससे पहले भी नहीं। था। जब मैं कहते हैं हाँ, प्रूव करें, तो आपने एक करेक्टर की मिसाल दी, ठीक है ना, मेल्किसेदेक की। वो बंदे की तो माता ही नहीं थी, और कहीं भी वहां पर नहीं लिखा हुआ कि वो यीशु मसीह है, कहीं भी नहीं। नहीं उनके सदृश मनुष्य के पुत्र के जैसा उसको प्रेजेंट किया गया सदर्श, है। और सदर्श भी नहीं हो सकते ना। सदर्श यीशु मसीह, सुने सुने, एक मिनट रुकें। ईश्वर, अगर आप कहें ना बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी के मुताबिक वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप हैं, तो बिब्लिकल टर्म के मुताबिक तो और चीज है। मगर आप जब कहेंगे ना यीशु मसीह के सदर्श हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि वहां जो मेंशन की गई है डिटेल, वो ये है कि उसकी माता नहीं थी, ना उसका कोई आरंभ है, ना कोई उसका अंत। हमें पता है कि यीशु मसीह सेंट मैरी से जन्म लिए, उनका आरंभ हुआ, पैदा हुए, नॉर्मल बच्चों की तरह बड़े हुए, 33 वर्ष तक पहुंचे। सलीब का वाक्य पेश आया जिसमें वो बच गए, हमारे नरेटिव के अकॉर्डिंग उनको छू तक नहीं सके, और अल्लाह ने उनको सलामती के साथ उठा लिया। आप मानते हो वो सलीब पर चढ़े, आपके गुनाहों की खातिर, आपके पापों को नष्ट करने के लिए, क्षमा करने के लिए अपना देहांत किया, उसके बाद दफनाए गए, उसके बाद दोबारा उठे, फिर दोबारा ऊपर गए, और इस पृथ्वी के ऊपर उनका जीवन समाप्त हुआ। तो आरंभ भी हुआ, अंत भी हो गया। नहीं, वो एक ट्रांसफर, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जब जॉन चैप्टर 1 को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन देहधारी हुआ। वचन जो है वो देह का धारण किया। ये वचन जो कॉन्ट्रडिक्शन है, है वो कंट्राडिक्शन नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन है। अमीर अब भाई। अब अभी अभी पता चल जाएगा है कि नहीं। अभी पता चल हम्म, जाएगा, पूछूं? जी, क्या पूछिए। वचन और पवित्र आत्मा एक है? होली स्पिरिट, आप चैप्टर 15 में अगर जाएंगे आ, जॉन आ, के, तो आ, 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 होली आ, स्पिरिट, हाँ या ना, होली देखें, स्पिरिट, चैप्टर 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 छोड़ के पहले कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले हम रेफरेंस की तरफ बाद में जाएंगे। क्या वचन और पवित्र आत्मा एक है? पवित्र आत्मा बिल्कुल अलग चीज है। वचन एग्जैक्टली, बिल्कुल अलग है। और एग्जैक्टली। ओ, तो पहले आपने क्या जी, बोला? आपने कहा पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया, जो ईश्वर का प्रतीक है।
आपने पहले बोला था पवित्र आत्मा ने नहीं, प्रवेश जब किया। जब मैंने पूछा बैप्टिज्म ईश्वर की जब आत्मा ने, आपने कहा पवित्र आत्मा ने। अब आप कह रहे हैं देखिए, वचन ने प्रवेश किया, और अभी आप नहीं, बोल नहीं, रहे हैं कि वचन और पवित्र आत्मा दोनों दोनों में अंतर है, अलग है। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, जब बैप्टिज्म लिया जीसस क्राइस्ट ने, उस समय पे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा एक मिनट बैप्टिज्म एक के मिनट। टाइम। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तब तो जन्म नहीं हुआ, जन्म तो हुआ उनका उससे भी मेरे ख्याल से करीबन कोई अपना 30 कोई साल 28 साल पहले। हाँ, 30 साल पहले, सो हाँ, क्योंकि 30 साल स्टार्ट पहले में। कर लें। जी, जी। ठीक है। तो वचन वो वचन तो ने प्रवेश किया ना। तो वचन देहधारी हुआ, वचन जो है वो तो वही बॉडी तो को कहा वही गया है। कहे ना फिर। जी, अब वचन, अब ठीक है, अभी अभी एक जगह पे टिक जाए। वचन ने देहधारी हुआ ना, हाँ। जबरदस्त। आत्मा नहीं गई ना। आत्मा तो आज भी जब जीसस ओ, क्राइस्ट इस ओ, दुनिया में, तब भी से वो पिता जो थे वो ऊपर ही थे। ओहो तो इसलिए ओहो। तो जीसस सुने क्राइस्ट अपनी आत्मा को ही पिता कहते हैं ना। और सुने जिसको सुने, आप और पवित्र आत्मा की बात हो रही है। याद रखें, क्रिश्चियनिटी में आत्मा और पवित्र आत्मा में अंतर है। अब सुने जरा गौर देखिए, से। सुने पिता। सुने, एक जी, मिनट रुकें। वचन ने प्रवेश किया जिस वक्त यीशु मसीह का, ये आखिरी बात है, 3-4 मिनट है, फिर सम अप करेंगे। पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैंने सनातनी दोस्तों को वेट करवाया, उनके साथ अन्याय ना हो जाए, तो 3-4 मिनट में सम अप करेंगे, काफी बात हुई है। अब सुने जरा। वचन ने प्रवेश किया जब जन्म हुआ, ठीक है ना, जो जी, भविष्यवाणी थी। ठीक है। जी। पवित्र आत्मा ने तब प्रवेश नहीं किया, वो किया 30 साल के बाद, राइट। हाँ जी। गुड, हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसका मतलब है वचन और पवित्र आत्मा में अंतर है, राइट। हाँ, बिल्कुल अंतर है। जबरदस्त। अब आपने जो मुझे उदाहरण दिया था कि ईश्वर रूह है और यीशु मसीह जो है वो शरीर हैं। अब हम्म, वचन और आत्मा यानी पवित्र आत्मा में अंतर है, तो रूह ने कब प्रवेश किया। देखिए, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जो है, जो बाइबल के कॉन्सेप्ट में है, आप अगर यूहन्ना 15 चैप्टर को पढ़ोगे तो पिता से निकलने वाली आत्माएं, पिता से आत्मा निकलती है और बिलीवर्स को दी जाती है। वो होली स्पिरिट है। वो होली स्पिरिट जो है वो उसको उसको आप जब समझेंगे, जो इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को दी जाती है। जैसे सूरज की रोशनी सूरज नहीं कहला सकती, वैसी होली स्पिरिट वो जो रोशनी के समान पिता से निकलने वाली आत्माएं हैं जो बिलीवर्स को दी जाती है। तो होली स्पिरिट अब का मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा बिल्कुल हूं डिफरेंट। जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया 30 साल के बाद, हम्म। तो आत्मा ने प्रवेश नहीं किया जन्म के समय पर, वचन ने प्रवेश किया, ऐसा ही है ना। नहीं, देखिए, होली स्पिरिट जैसे आप और हम, हमारे खत्म अंदर करते हैं एक यार बात अपनी को, मुझे ओन की समझ आ है। गई है। आप नहीं, हाँ। आप वो टू दी पॉइंट अगर बात कर रहे होते तो आज ये इसलिए मसला हल नहीं हुआ। आपका नहीं, ये लूथर का भी यही हाल था। और पहले क्रिश्चियंस भी, मैंने अभी रेफरेंसेस दिए हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियंस भी यही कह रहे हैं, हमारी बहस है इसी चीज के ऊपर, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं हो सका कि हमने देखिए, किस तरह एक्सप्लेन करना है यीशु मसीह की डिविनिटी को, उसकी उलूहियत को, हमने उसको सिद्ध कैसे करना है। अब पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह के बाद भी घूम रही है, तो पवित्र आत्मा का तो रोल ही नहीं है यीशु मसीह के जन्म में। जन्म देखिए, में रोल वचन का है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो आत्मा किधर गई। आत्मा तो है नहीं। जब आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपका ये कहना कि रूह और जिस्म का ताल्लुक है ईश्वर में और यीशु मसीह में, तो रूह का तो ताल्लुक ही नहीं है। वो तो 30 साल के बाद जन्म में, क्योंकि जन्म से हम्म, ईश्वर का पुत्र माना जाता है। हम्म। देखिए, ठीक है, आगे आमिर भाई बढ़ते हैं आप विल्सन तो, भाई। आप अपनी अच्छा आखिरी बात ठीक है। कर दें। आप अपनी आखिरी हाँ, बात कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आमिर भाई। देखिए कि जीसस क्राइस्ट इज द बॉडी ऑफ गॉड, उसका शरीर है, और पिता उनकी आत्मा है। जैसे आपका जिस्म और आपकी रूह एक है, वैसे ही पिता और पुत्र दोनों एक है। पवित्र आत्मा पिता से, आत्मा से निकलने वाली आत्माएं हैं जो बिलीवर्स को दी जाती हैं। बस इतने ही कॉन्सेप्ट में है। बहुत ट्रिनिटी का शुक्रिया। कॉन्सेप्ट इतना ही था। और आई थैंक यू। लव यू आमिर भाई। मुझे आप लव बहुत यू टू अच्छे भाई। लगते हैं। जी, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे थैंक सर यू। आमिर भाई। थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। लव यू टू मेरा थैंक भाई, यू। लव यू टू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नहीं जी, विल्सन भाई हमारे साथ थे काफी लंबा समय, उनको स्पेशल दिया गया इसीलिए कि आज हमने जो क्रिसमस स्पेशल थोड़ा एक सेगमेंट रखा था, उस हवाले से इनको लंबा समय देने का जो कारण था, मूल्य कारण, वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि इस चीज का एक कॉन्ट्रडिक्टरी होना और इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होना, इसी तरीके से एक होक्स
क्रिएट होना, इसका एक हॉक्स होना, ट्रिनिटी का, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी जो क्लेम की जाती है यीशु मसीह के लिए, उसका एक हॉक्स होना वो आपके सामने रखना जरूरी था, ताकि पता चल सके कि क्यों कुरान ने स्पेसिफिकली यीशु मसीह की उलूहियत को क्रिटिसाइज करते हुए अहले किताब के ऊपर तनकीद की है। ठीक है ना? तो ये इसलिए जरूरी था। आई होप क्रिसमस के हवाले से ये हमने टॉपिक को डिस्कस किया, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक हो गया? जो करेक्टर इन्होंने दिया था ऑब्वियसली वो करेक्टर इनके खिलाफ यूज हो रहा था, क्योंकि उसकी तो माता भी नहीं है। खैर,